मनीष कश्यप जो है कि हमेशा हिंदू मुसलमान और जातिवाद का बीज बोने का कोई काम किया है तो मनीष कश्यप काम किए हैं। हाई धीरेन्द्र शास्त्री जो चोटा आयल था हमारे पटना में, जिनके सभा से कितना लोग गायब हो गए हैं। इसी धरना प्रदर्शन कर देने से, हाई चमन चूतिए जो बजरंग दल आरएस के हाफ पैंट वाला के लोग के घूम जाने से रिहाई नहीं होगा। अनिकेत रंजन जी है, बाबू अपने पापा के बारे में देख लेना कि तुम्हारे बाबूजी जो बाहर में रह के 200-300 पर मजदूरी करते हैं और दंगा का जब केस तुम पर लदाओगे ना तब माई माई चिल्ला के भागोगे। और चंपारण के पुलिस पूरा जो है कि ध्यान में रखी हुई है, जहां गलती करोगे अब टिला जाओगे। नमस्कार। एक तरफ मनीष कश्यप जेल में हैं और दूसरी तरफ लगातार आंदोलन का बातें कही जा रही है। हमारा मौजूदगी मोतिहारी में है और हमारे साथ उज्जवल यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे, बात करके जानेंगे कितना % मोतिहारी के लोग समर्थन करेंगे इस आंदोलन में। नमस्कार भैया, कितना % कहाँ से हो गए? दुक्का चुका अपवाद जानते हैं ना, उसके लोग हैं। वो भी लोग मनीष कश्यप को रिहाई नहीं चाह रहे हैं। वो लोग भी अपना रोटी उनके नामों पर सेकने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं नाम लेता हूं, अनिकेत रंजन जी है जो अपने आप को लगाते सन ऑफ किसान, यानी किसान का बेटा। और मैं उनसे सवाल करता हूं कि बाबू, जब हमारे बिहार और देश के किसान यूरिया के लिए मार खा रहे थे, उस वक्त तुम किस बिल में घुसा था और कहां था, किसके साया में ढुका हुआ था? थोड़ा मुझे बताओगे? नहीं बता पाओगे ना। इसीलिए कहते हैं कि तुम लोग किसान विरोधी, गरीब विरोधी लोग हो। मैं कहता हूं कि आप लोग जो है कि आज कहते हैं किसान का मैं बेटा हूं, जब किसान विपद परिस्थिति में होते हैं उस वक्त आप कहां रहते हैं? और एक चीज जान लीजिए, ये लोग कह रहे हैं ना 27 तारीख से हम जाने वाले हैं यहाँ पे उनके रिहाई के लिए। भैया एक बात बता देते हैं कि जान लीजिए पत्रकार महोदय जी, धरना प्रदर्शन कर देने से, हाई चमन चूतिए जो बजरंग दल आरएस के हाफ पैंट वाला के लोग के घूम जाने से रिहाई नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं कि वो एक अच्छा वकील रखे, बढ़िया वकील रखे और जाए और माफी मांगे और बेल ले। बेल और लेना और देना न्यायालय का ना काम है। आपके सड़क पर घूम जाने से और अपनी रोटी सेक लेने से और अपनी चेहरा को चमका लेने से कोई रिहा होता है क्या भैया? ऐसा संविधान में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तो झूठ मूठ के इस सबों की बातों को क्यों पढ़ते हैं? लेकिन मैं कह देता हूं कि जो है लोग जो घूम रहे हैं ना, बाबू अपने पापा के बारे में देख लेना कि तुम्हारे बाबूजी जो बाहर में रह के 200-300 पर मजदूरी करते हैं और तभी भी तुम लोगों का पेट सही से नहीं भर पाता है। और तुम जाओगे ना, जब कि जानते हो दंगा का केस क्या होता है, दंगा का जब केस तुम पर लदाओगे ना तब माई माई चिल्ला के भागोगे। बच जाओ, सही समय है। तुम लोग जानबूझकर आग में और झोंकने का काम कर रहा है यही भाजपा आरएस बीजेपी वाला, और तुम लोग के समझ में नहीं आता है। समझ जाओ भाई, तुम लोग खास करके इसमें मैं कह रहा हूं, अरे तुम लोग क्यों अपने आप को छोट समझते हो? हमारे अति पिछड़ा लोग छोट अपने आप को समझ के उनके इशारा पर आप लोग नाचने के काम क्यों करते हैं? अरे आप लोग का ही देन है कि देश चल रहा है। आप ही लोग के समाज से न थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी? उनके जो है लिखे हुए संविधान पर लोग चलने का काम करते हैं, उनके संविधान को लोग पूजने का काम करते हैं। और आप लोग अपने आप को छोट महसूस क्यों करते हैं? महसूस मत कीजिए। आप लोग के पास भी सोचने समझने की क्षमता है, आप लोग समझिए। और वैसे लोग दंगाई कहेंगे तो पत्रकार महोदय जी और कुछ उनके लोगों को सवाल उठने लगेगा। भैया मैं आपसे कहता हूं तर्क की बात, अगर ये जो थे देश के और बिहार के लाल थे हमारे मनीष कश्यप जी, तो बताइए कहां से जायज है जो हम लोग कश्मीर के लिए हमेशा चाहते हैं कि भैया कश्मीर कैसे हासिल हो जाए और कश्मीर के लिए विवाद होते रहता है, और आप कश्मीरी पंडितों को आप मारने के काम करते, जिसमें भी वो जेल जाने के काम किए। इसी तरह हाई धीरेन्द्र शास्त्री जो चोटा आयल था हमारे पटना में, जिनके सभा से कितना लोग गायब हो गए हैं। इसी तरह चल गए, उनका जो सभा लगा हुआ था और उस सभा में गया, उसमें 2-4 को चोर धराया। पुलिस अभी जांच ही कर रही है कि भैया ये जो कौन है, क्या है। लेकिन ये चट सिना के टपक जा रहा है यही मनीष कश्यप हुआ, कह रहा है कोची कि मुसलमान का जो है देखिए हिंदू के भेष में बनकर चोर बन के आया था धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में। तो भैया गलत है। तो हमेशा मनीष कश्यप जो है कि हमेशा हिंदू मुसलमान और जातिवाद का बीज बोने का कोई काम किया है तो मनीष कश्यप काम किए हैं। इसमें कहीं से दोहराए वाली बात नहीं है और सच्चाई है कि नहीं। अनिकेत रंजन जी जिनका नाम लेते हैं और झूठ मूठ
उठ के किसान का बेटा बने हुए हैं ना, उनका पहले फॉलोअर्स मालूम था 7,000 था, समझे। मोतिहारी में लोकसभा के चुनाव भी लड़े हुए हैं, कितना वोट आया है निकाल लीजिएगा बायोडाटा, और उसके बाद में इनके कहने पर कितना लोग घूमने वाले लोग हैं उनको अंदाजा तब मालूम होबे करेगा। और आप सबों से कहेंगे और आपकी दर्शकों को कहेंगे कि भैया उनका जो है कि पहले का जो है बैकग्राउंड उठा के देख लीजिएगा उनका कितना लोग है, और उनके कमेंट में चल जाइएगा सभी लोग मनीष कश्यप का ही बड़ाई करते हैं, अनिकेत रंजन की बड़ाई नहीं करते हैं। और छोट मुंह से बड़ी बड़ी बात मत कीजिए अनिकेत रंजन। अच्छा एक बात बताइए, पत्रकार को कहां तक शोभा देता है कि पत्रकार राजनीति की भाषा बोले 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? तब इसीलिए ना कहते हैं कि आप जानिए बिहार में अगर सरकार बनानी है तो कम से कम 122 सीट चाहिए, गिरानी है तो 122 सीट चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूं कि मनीष कश्यप के मौसा 122 विधायक है कि फूफा है कि बहनोई है कि जीजा है, बताइएगा। कोई तो होगा तब ना वो घमंड करता होगा, बताए ना कौन है, कोई नहीं है। तो ये बीजेपी की भाषा बोलता है, और आपने बिल्कुल सही बोले हैं कि पत्रकार को पत्रकार की भाषा बोलना चाहिए, ना ही कोई नेता की भाषा बोलने लगते हैं आज। और एक चीज मैं कह रहा हूं, उनका मोबाइल जब जज साहब पूछे तो मोबाइल तो उन्होंने बोल रहा है तो गुम हो गया है। तो मैं बार बार कहता हूं और आज भी मेरा यह दावा है कि मनीष कश्यप का अगर मोबाइल दे दिया जाए तो उसमें कई भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता उसमें संलिप्त पाए जाएंगे कि यही लोग उलझा के अथी करके आगे बढ़ा के हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराएंगे। लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि मनीष कश्यप के लिए जो लोग आंदोलन करेंगे क्या उनके लिए खतरा भी बन सकता है? बिल्कुल खतरा बनेगा। चंपारण के जो है कि पुलिस जो है कि उनके जो है कि देखरेख में है, एक भी बात उटपटांग बोला जिससे हमारे मुसलमान भाइयों को दिल में ठेस पहुंचेगा, देखिएगा उसी वक्त जो है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। और बाबू मैं तुम सबों से यही कहूंगा कि बाबू तू समझ जाओ, और किसी चीज के बारे में पहले तुम कदम उठाते उसके पहले सोचो कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, ठीक है ना। परिणाम जान लो, और तुम कैसे घर से बिलोंग्स करते हो, कैसे घर से आते हो, इसके बारे में भी देख लो। काहे कि अब तुम्हारे पिताजी 200 के रोजी रोटी करते होंगे, 200 रुपये एक दिन में कमाते होंगे, और तुम अपने बाप मनीषवा के फेर में जाके तुम अपने ऊपर मुकदमा करवा लोगे तो भैया तुम कहां से निकाल पाओगे? फिर निकालोगे तो तुम्हारे घर में जो बहन बैठी हुई है जिनका साल 2 साल के बाद शादी होने वाला है, कहां से जुटाएंगे? तुम्हारा तो लंड फंड में पैसा खत्म हो जाएगा, कहां से जुटा पाएंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पत्रकार महोदय जी और आपके दर्शकों को, और खास करके वो जो चूतिए लोग जो होते हैं उनके पीछे पीछे हु अल्लाह करते हैं, वो सब लोग भैया इसका परिणाम जान लीजिए। और आप में बिहार पुलिस और चंपारण के पुलिस पूरा जो है कि ध्यान में रखी हुई है, जहां गलती करोगे अब टिला जाओगे।